अमेरिकन डॉलर दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है। ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस में इसका दबदबा है। ज्यादातर इंटरनेशनल लेन देन डॉलर में ही होते हैं। इसी दबदबे की वजह से अमेरिका के पास काफी पावर है। वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए दूसरी इकोनॉमीज पर असर डाल सकता है। इंडिया अब यूएस डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए। किसी एक करेंसी पर ज्यादा निर्भर रहना किसी भी देश को कमजोर बना सकता है। इंडिया का मकसद है ज्यादा से ज्यादा आर्थिक आजादी। इस कोशिश में इंडिया अकेला नहीं है। कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। यह दिखाता है कि दुनिया मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। ऐसी दुनिया में पावर थोड़ा बराबर बंटा होता है। डॉलर पर निर्भरता कम करना एक लंबा प्रोसेस है। इसके लिए कई चीजें एक साथ करनी होंगी। इंडिया इस लक्ष्य को पाने के लिए कई स्ट्रेटेजी अपना रहा है, जैसे कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट बढ़ाना और इंटरनेशनल ट्रेड में लोकल करेंसीज का इस्तेमाल बढ़ाना। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इंडिया की आर्थिक स्ट्रेटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा है। 2014 में शुरू हुआ यह प्रोग्राम इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। इसका मकसद है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना और नौकरियां पैदा करना। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कुछ खास सेक्टर्स पर फोकस करता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल्स। सरकार उन कंपनीज को कई तरह की छूट देती है जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करती हैं, जैसे टैक्स में कमी, जमीन आसानी से मिलना और आसान नियम कानून। देश में ज्यादा सामान बनाने से इंडिया इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है। इससे उन इंपोर्ट्स के लिए जरूरी डॉलर्स की डिमांड भी कम होती है। एक मजबूत इकोनॉमी के लिए मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत जरूरी है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने कुछ प्रोग्रेस दिखाई है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इंडिया ऊपर आया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, लेकिन अभी भी कुछ मुश्किलें हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और गवर्नमेंटी कामकाज में दिक्कतें। एक्सपोर्ट बढ़ाना इंडिया की स्ट्रेटेजी का एक और जरूरी हिस्सा है। जब इंडिया दूसरे देशों को ज्यादा सामान और सर्विसेज बेचता है, तो उसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। इसमें यूएस डॉलर्स भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल जरूरी इंपोर्ट्स के लिए किया जा सकता है। इंडिया अपने एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। पहले इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था। अब वो फार्मास्यूटिकल्स, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे हाई वैल्यू सेक्टर्स पर फोकस कर रहा है। एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए सरकार नई पॉलिसीज ला रही है। इसमें फाइनेंशियल मदद, लॉजिस्टिक्स में सुधार और अच्छे ट्रेड एग्रीमेंट्स शामिल हैं। इंडिया अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए नए मार्केट्स भी ढूंढ रहा है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कंपेटिटिव एज होना जरूरी है। इंडिया को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्वालिटी और प्राइस के मामले में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरें। इसमें इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, यूपीआई और रूपे ग्लोबल इंडिया का डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन। इंडिया ने डिजिटल पेमेंट्स में एक रेवोल्यूशन देखा है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई और रूपे कार्ड ने इंडियंस के ट्रांजैक्शन करने के तरीके को बदल दिया है। यूपीआई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट्स के बीच झटपट पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। रूपे एक देसी कार्ड पेमेंट नेटवर्क है जो वीजा और मास्टर कार्ड को टक्कर देता है। यूपीआई और रूपे की सफलता ने दुनिया का ध्यान खींचा है। कई देश इन इंडियन प्लेटफॉर्म्स को अपना रहे हैं। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है और ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम पर निर्भरता कम करता है। यूपीआई और रूपे के ग्लोबल एक्सपेंशन से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में यूएस डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है। जैसे जैसे ज्यादा देश इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, ट्रांजैक्शंस लोकल करेंसीज में सेटल किए जा सकेंगे। इससे डॉलर कन्वर्जन की जरूरत नहीं रहेगी। इंडिया यूपीआई और रूपे को विदेशों में एक्टिवली प्रमोट कर रहा है। वो दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप्स कर रहा है ताकि इन प्लेटफॉर्म्स को उनके फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सके। मकसद है डिजिटल पेमेंट्स के लिए एक मजबूत इंटरनेशनल नेटवर्क बनाना। सेक्शन 5, लोकल करेंसीज में ट्रेडिंग, एक एक करके पार्टनरशिप्स, डॉलर पर निर्भरता कम। इंडिया बायलैटरल ट्रेड में लोकल करेंसीज के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। इसमें यूएस डॉलर को बीच में लाए बिना ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसीज में ट्रेड इनवॉइसेस सेटल करना शामिल है। लोकल करेंसीज में ट्रेडिंग के कई फायदे हैं। ये करेंसी कन्वर्जन से जुड़ी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करता है। ये यूएस डॉलर की वैल्यू में
फ्लक्चुएशन से जुड़े रिस्क को भी कम करता है। इंडिया ने कई देशों के साथ लोकल करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट साइन किए हैं। इसमें रशिया, चाइना और यूएई जैसे अहम ट्रेडिंग पार्टनर्स शामिल हैं। यूएस डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए ऐसे एग्रीमेंट्स बहुत जरूरी हैं। लोकल करेंसी ट्रेडिंग की सफलता एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने पर निर्भर करती है। इसमें एफिशिएंट पेमेंट मैकेनिज्म डेवलप करना और इन करेंसीज के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में लिक्विडिटी सुनिश्चित करना शामिल है। सेक्शन 6 मोदी फैक्टर इंडिया के आर्थिक बदलाव में लीडरशिप और विजन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया की आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। न्यू इंडिया के उनके विजन में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। मोदी सरकार ने इंडियन इकोनॉमी में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इनमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी लागू करना शामिल है, जिसने इंडियन मार्केट को एकीकृत किया। दूसरे इनिशिएटिव्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के प्रयास शामिल हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और यूपीआई और आरयूपे के ग्लोबल एक्सपेंशन को बढ़ावा देने में मोदी का नेतृत्व महत्वपूर्ण रहा है। उनकी डिप्लोमेटिक कोशिशों ने लोकल करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए एग्रीमेंट्स को आसान बनाया है। मोदी का विजन आर्थिक विकास से आगे जाता है। वो इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर एक लीडिंग पावर के रूप में देखते हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करने में रचनात्मक भूमिका निभाता है। इस विजन को साकार करने के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर इकोनॉमी जरूरी है। सेक्शन 7 एक ज्यादा आत्मनिर्भर भारत, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। यूएस डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की इंडिया की कोशिशें ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप में एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। दुनिया एक मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रही है, जिसमें पावर के कई सेंटर होंगे। एक ज्यादा आत्मनिर्भर इंडिया का ग्लोबल ऑर्डर पर काफी असर पड़ेगा। ये इंटरनेशनल अफेयर्स में इंडिया की पोजीशन को मजबूत करता है। ये उन दूसरे डेवलपिंग देशों के लिए भी एक मॉडल पेश करता है जो अपनी आर्थिक आजादी चाहते हैं। आत्मनिर्भर इकोनॉमी की राह चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए लगातार कोशिश, पॉलिसी में स्थिरता और एक अच्छा ग्लोबल माहौल जरूरी है, लेकिन इसके संभावित फायदे बहुत ज्यादा हैं। यूएस डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने में इंडिया की सफलता एक ज्यादा बैलेंस्ड और समान ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने में मदद कर सकती है। ये डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नए सॉल्यूशंस जैसे ग्लोबल पब्लिक गुड्स के प्रोवाइडर के रूप में इंडिया के रोल को भी बढ़ा सकता है।